हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सांख्यिकी का प्रथम नंबर चैप्टर से अर्थात प्रश्नावली 14.1 से। ठीक है, 14.1 में जितना भी क्वेश्चन है हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आवे तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा एकत्रित किया। प्रत्येक घर माद पौधों की संख्या, अर्थात ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है इसका माद ज्ञात करें। माद ज्ञात करें, माद ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का उपयोग किए और क्यों किए उस विधि को भी लिखना है। दोस्तों, माद ज्ञात करने की हमें कितनी विधियां प्राप्त है, तो माद ज्ञात करने के हमें 3 विधियां प्राप्त है। एक विधि को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि होता है इसका पग विचलन विधि, और तीसरा विधि होता है इसका क्या, तो तीसरे विधि को हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सा विधि? कल्पित माध्य विधि। दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस घरों की संख्या को हम, घरों की जो संख्या होती है उसको कहते हैं बारंबारता। इसको हम किससे सूचित करते हैं? एफ से, एफ आई। मध्य बिंदु को हम कहते हैं क्या? एक्स आई। ठीक है, हमें एक किस विधि से बारंबार इसमें माद निकालने हैं, तो हम माद निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। ये कौन सी विधि है? यह है प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों, इसमें जितना भी विधि है वो सभी विधि को बता दिया जाएगा। ठीक है, हमारे इस चैनल पे बने रहें। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है? ये दोनों का योगफल का आधा। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 का आधा कितना होता है? 1। फिर ये दोनों ऐड करेंगे उसका आधा, 4 2 6, 6 का आधा कितना? 3। ठीक है दोस्तों, कितना का अंतराल हो रहा है सभी में? तो 2 का। तो इस सभी में हम 2 जोड़ते चले जाएंगे और इसका मध्य बिंदु आ जाएगा दोनों के योगफल का। ठीक है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 6 4 10, 10 का आधा कितना? 5। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। अर्थात 8 6 14, 14 का आधा कितना होता है? 7। 10 8 18, 18 का आधा कितना? तो 18 का आधा 9, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। 9 2 कितना होता है? 11। अर्थात 12 और 10 को जोड़ेंगे 22, 22 का आधा 11। 14 और 12 को जोड़ेंगे 26, 26 का आधा कितना होता है? 13। तो 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। एफ आई और एक्स आई दोनों क्या है? गुना में, इनटू में। अर्थात एफ आई ये और एक्स आई ये और ये को गुना करके इसमें लिख देना है। 1 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 1। 2 को 3 से गुना करेंगे 6। 1 को 5 से गुना करेंगे 5। 7, 5 को 7 से गुना करेंगे 35। ठीक है, 9 को 6 से 54, 11 को 2 से 22, 13 को 3 से 39, 39। ठीक है, अब इसमें होता है इन सबों का योगफल, जिसको सूचित करते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई से। ठीक है दोस्तों, जब हम इस पूरे को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 162। ठीक है, ये होता है योग। क्या होता है? योग। इसको कहते हैं सिग्मा क्या? एफ आई। ठीक है, या इसी को हम किससे सूचित करते हैं? एन से। किससे सूचित करते हैं? एन से। एन यानी नंबर ऑफ ये घरों की संख्या, दोनों सबों का योगफल। ये सभी को हम यदि जोड़ते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 20। ठीक है, माध्य बराबर क्या? 1/n सिग्मा एफ आई आई इंटू एक्स आई। यहाँ आई बराबर क्या? 1। ठीक है, 1/n, n का मान कितना है? 20। तो 1/, क्या हो जाएगा? 20 गुने सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आया है? 162। ठीक है,
जब हम 162 को 1 से गुना करेंगे तो 162 बटा में क्या 20, ये हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8.1 क्या पौधे, यानी प्रत्येक घर में कितना पौधा था 8.1 पौधा था। हम किस विधि से ये ज्ञात किए हैं, विधि का नाम भी लिखना है और क्यों ज्ञात किए हैं वो भी लिखना है, ठीक है। तो हम ये माध्य निकालें कौन से विधि से, तो ये माध्य निकालें हम प्रत्यक्ष विधि से। कौन से विधि से निकाले हैं, प्रत्यक्ष विधि से। लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि xi और fi के संख्यात्मक मान क्या है, बहुत छोटा है, यानी बहुत लघु है, ठीक है। मान छोटा होने के कारण हम लोग किस विधि से हल कर लिए हैं, प्रत्यक्ष विधि से हल कर लिए हैं। दोस्तों इसको हम पग विचलन विधि से भी हल कर सकते हैं और इसको कल्पित माध्य विधि से भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे की जो क्वेश्चन है हम लोग हल करेंगे किस विधि से, तो आगे की क्वेश्चन को हम हल करेंगे पग विचलन विधि से, ठीक है। ये था प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को पग विचलन विधि से, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में ये बारंबारताएं दिया हुआ है, ठीक है, और ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और नीचे में क्या है बारंबारता है। हम इसमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे किस विधि से, पग विचलन विधि से इसमें हम माध्य निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पग विचलन विधि में क्या होता है, तो ये तो दिया हुआ है दोनों, इसमें xi निकाल लेना है और ui और fi दोनों का गुणनफल आगे होता है। जब हम इन तीनों में भर देंगे तब उसको हम किस विधि से हल कर लेंगे, पग विचलन विधि से, ठीक है। पग विचलन विधि में ये दोनों निकालना जरूरी होता है, ठीक है। xi सबसे पहले निकालते हैं तो 120 में हम 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220। 220 का आधा कितना होता है 110। दोस्तों कितना का अंतराल है, 20 का अंतराल है, हम इसमें 20 जोड़ते जाएंगे। 110 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। इसमें 20 जोड़ेंगे तो 150, इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170। 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190, ठीक है। दोस्तों यहाँ माइनस होता है, अब माइनस होता है ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। क्या होता है, कल्पित माध्य। मान लेते हैं, माना कि क्या कल्पित माध्य, मान लेते हैं यहाँ कल्पित माध्य अर्थात क्या, कल्पित माध्य को सूचित करेंगे ए से। मान लेते हैं कल्पित माध्य ए बराबर क्या, तो जिस ए बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 130 अर्थात जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है ना उसको मान लेते हैं कल्पित माध्य, ठीक है। इसमें से हम किसी को भी कल्पित माध्य के रूप में मान सकते हैं और हल करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं 14 और 14 बारंबारता है और इसकी मध्य बिंदु कितना है 130, तो हम मान लेते हैं कल्पित माध्य क्या है ये, ठीक है। ये मान लेते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य बराबर कितना 130, मान लिए ये कल्पित माध्य है 130। दोस्तों इसके नीचे में होता है h, क्या होता है h क्या अंतराल, कितना का अंतराल है, इन दोनों में कितना का अंतराल देखने को मिल रहा है 20 का, 20 का है सभी में, तो 20 का अंतराल है, तो h का मान क्या हो जाएगा 20। ये नीचे में होता है h का मान हो जाएगा यहाँ पे 20। यहाँ पे होता है ए का मान कितना 130, ठीक है।
अब हम इसको हल कर लेंगे तो इसमें मान हमारा आ जाएगा। दोस्तों यू आई बराबर है क्या है, एक्स आई माइनस 130/20। एक्स आई का मान कितना है 110 है ना, 110 में से क्या घटा देना है 130, तो माइनस में आ जाएगा 20, माइनस में 20 में 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -1। दोस्तों एक का हम हल करके यहाँ लिख देते हैं, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स आई का मान 110, इसमें से क्या घटाना है 130, बट्टा में क्या रहेगा 20, ठीक है। ये जब हम माइनस करेंगे तो माइनस में क्या बचेगा 20, बट्टा में क्या आएगा 20, ये दोनों काट देंगे तो 1 बराबर क्या माइनस में 1, ठीक है। ऐसे ही हम हल कर लेंगे तो हमारा आगे आ जाएगा। देखते हैं -1 आया ना। अब है यहाँ पे 130, 130 में से 130 जाएगा तो 0, हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या आएगा 0, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ध्यान देंगे 150, 150, एक्स आई की जगह 150, 150 में 130 माइनस करेंगे कितना बचेगा 20, 20 में हम जब 20 से भाग देंगे तो मान आ जाएगा 1, ठीक है। 170, 170 में 130 माइनस करेंगे 40, 40 में 20 से भाग देंगे 2, ठीक है। 190, 190 में 30 माइनस करेंगे 60, 60 में 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है। चलो अब हम गुना करेंगे एफ आई और यू आई का। एफ आई में 12, यू आई का मान आया 1, 12 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -12, ठीक है। एफ आई 14 और यू आई 0, 14 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। और 10 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोस्तों ये क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई और यू आई, जब हम इसको ऐड करेंगे 12 इसमें माइनस हो जाएगा और सब में जुट के 12 क्या होगा घटेगा, घटाएंगे तो ये बचेगा 38, ठीक है। ये क्या होता है पूरा, तो ये होता है एन, यानी योगफल। ये सबों का योगफल कितना होगा, तो ये सबों का योगफल होगा 50, ठीक है। चलो हम किस विधि से हल कर रहे हैं, पग विचलन विधि से। कौन सा, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से क्या माध्य, पग विचलन विधि से माध्य बराबर क्या होता है, तो x बराबर इसका सूत्र होता है a प्लस h इंटू 1/n, ठीक है, सिग्मा एफ आई और यू आई, ठीक है। इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए का मान क्या मान है 130 प्लस एच कितना है 20 इंटू 1/n, n का मान कितना है 50, 1/50 गुना एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है 38, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या आया 130 इंटू 38 को 1 से गुना करेंगे 38/5, ठीक है। 130, 38 में हम 5 से भाग देंगे, अच्छा ये 2 बचा हुआ है ना, 38 गुने 2, 38 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 76, बटा में क्या 5, ये 130, 76 में जब हम 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15.20, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 145 क्या आएगा 0, ये हमारा आंसर हो गया। ये किस विधि से निकला है, तो पग विचलन विधि से, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एक बारंबारता दिया हुआ है, इसमें माध्य भी दिया हुआ है। माध्य कितना है 18, ठीक है। तो हमें इसमें किसका मान निकालना होगा, f का, ये जो f है ना इसका मान हमें निकालना होगा, ठीक है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे किस में, किस विधि से, पग विचलन विधि
से। ठीक है, ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं FI, इसको कहते हैं XI। ठीक है, चलो XI माइनस में क्या होता है ए क्या कल्पित माध्य। ठीक है, हम कल्पित माध्य यहाँ निकालेंगे तो उससे पहले हमको क्या निकालना होगा XI। ठीक है, XI क्या होता है, तो मध्य बिंदु होता है इन दोनों अंतरालों का योगफल का आधा। ठीक है, 13 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा कितना होता है 12। ठीक है, सभी में अंतराल 2 का ही है, 13 2 15, सब में 2 का है, तो अर्थात इसमें 2 2 जोड़ते चले जाएंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जुटेगा 18। ठीक है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। ठीक है, और 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये मान आ गया। अब ध्यान देंगे कल्पित माध्य क्या होगा, अर्थात यहाँ ए का मान क्या होगा, लिखेंगे कल्पित माध्य माना कि क्या कल्पित माध्य, कल्पित माध्य इसको किससे सूचित करते हैं ए से। ठीक है, कल्पित माध्य में क्या होता है, तो कल्पित माध्य में इसमें से हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कल्पित माध्य क्या है 13, सबसे ज़्यादा बारंबारता को ही अधिकतर माना जाता है, तो मान लेते हैं कल्पित माध्य क्या है 13 है, तो 13 है तो इसकी XI कितना 18। ठीक है, तो अर्थात कल्पित माध्य कितना 18, मान लेते कल्पित माध्य बराबर कितना 18। अब होता है H क्या होता है, सभी वर्ग अंतरालों का अंतर कितना है 2, सब में 2 का अंतर है, अर्थात H का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 18, क्या लिखेंगे 18। ठीक है, 18 नीचे क्या होता है H का मान हमें कितना आ गया 2, नीचे हो जाएगा 2। ठीक, 12 XI के जगह 12, 12 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 18 जाएगा तो -6, -6 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा -6, और 6 में भाग देंगे 2 से, ये कटेगा तो कितना आएगा -3। ठीक है, अब एक चीज़ हम ध्यान देते रहते हैं दोस्तों, एक ट्रिक बता देते हैं हम लोग। हम 3 है ना -3 यहाँ से शुरू करेंगे और इससे बढ़ते क्रम में हम लिख देंगे कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक में जो आ जाए -3 है, इससे बड़ा कौन होगा -2, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा क्या 3। अब देखते हैं दोस्तों, ये मान इसमें रखेंगे ना तो यही सब मान आएगा। देखो यहाँ 14 XI के जगह 14, 14 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, माइनस में 4 बचा इसलिए -2। यहाँ 16, 16 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, -2 में 2 से भाग देंगे तो -1। ठीक है, ये 18, 18 में से 18 जाएगा 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0। ये 20, 20 में से 18 जाएगा तो बचेगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1। यहाँ 22, 22 में से 18 जाएगा तो 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2, 24, 24 में से 18 जाएगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3। ठीक है, अब हम लोग गुना कर देंगे किसको FI और UI को, 7 को 3 से गुना करेंगे -3 से 21 हो जाएगा, 6 को -2 से माइनस में 12 हो जाएगा, 9 को -1 से माइनस में 9 हो जाएगा, 13 को 0 से गुना करेंगे 0, F को जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या F। ठीक है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे 12। इसमें माध्य दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है माध्य, माध्य का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो माध्य का मान हमें दिया हुआ था 18। ठीक है, पग विचलन विधि से माध्य अर्थात माध्य, इसको x से हमेशा x पर क्या ही है रेखित, इससे सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये माध्य बराबर क्या हो जाएगा पग विचलन विधि से, तो a + h × 1/n। ठीक है, इंटू सिग्मा FI और UI, अर्थात ये सभी का योगफल FI और UI। ठीक है,
जब हम इन सबों को जोड़ेंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा माइनस में 20 प्लस एफ। ये सब को हल करेंगे तब यहाँ n का मान हमें कितना आ जाएगा, तो n का मान ये सब को जोड़ेंगे तो 44 प्लस क्या आएगा f। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं एक्स आई माध्य कितना है 18। ठीक है, ए का मान कितना 18 प्लस एच क्या है 2 इंटू 1/n। n का मान कितना आया है, तो n है 44 प्लस एफ। 44 प्लस क्या एफ इंटू सिग्मा एफ आई यू आई क्या है -20 प्लस एफ। लिखेंगे -20 प्लस में क्या एफ। अब हम इसको हल कर लेंगे, जो आएगा मान आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 18 इधर आएगा तो 18 में से 18 घटेगा तो क्या 0, अर्थात ये दोनों को हम काट सकते हैं। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा 0, इधर 2 को ध्यान देंगे 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। इधर -20 प्लस क्या एफ बटा में 44 प्लस एफ। ठीक है, 44 प्लस एफ इसके भाग में इधर आके गुना होगा 0 के साथ। 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या मान आता है 0। ठीक है, 2 इसके साथ गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, बराबर में बचेगा -20 प्लस एफ। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 बराबर क्या -20 प्लस एफ। -20 इस पार आएगा तो +20 हो जाएगा बराबर में एफ, अर्थात एफ बराबर क्या 20। तो एफ का मान हमें कितना आ गया 20, तो एफ के जगह कितना होगा 20। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसमें एफ के जगह कितना होगा 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, ये हमें बड़ा अंतराल दिया हुआ है, ये महिलाओं की संख्या अर्थात बारंबारता। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी भी विधि का उपयोग करना है और हमें क्या निकालना है माध्य निकालना। माध्य क्या चाहिए, हृदय स्पंदन प्रति मिनट, हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितना धड़कता है वो हमें निकालना है। ठीक है, इसमें व्यक्तियों की क्या दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है। ठीक है, नीचे और देखा जाए माध्य कैसे निकलेगा, तो हम किस विधि से हल करेंगे, पग विचलन विधि से हम माध्य निकालेंगे। ठीक है, हमें इसमें ये दिया हुआ था, इसको कहते हैं एफ आई, ये होता है एक्स आई। ठीक है, ये यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, ए यानी कल्पित माध्य के लिए हमें क्या निकालना होगा मध्य बिंदु निकालना होगा, अर्थात इन दोनों का योगफल का आधा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे और जब हम आधा निकालेंगे तो ये हमें मान आएगा कितना, तो ये हमें मान आएगा 8 5 13 6 6 12 1 13 अर्थात 133। 133 का आधा कितना होता है 66.5, कितना होगा 66.5। ठीक है, आगे देखा जाए कितना का अंतराल है, तो 3 का अंतराल। इसमें 3 3 हम जोड़ते चले जाएंगे, 66 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 69.5। इसमें भी 3 ऐड करेंगे ये 72.5, इसमें 3 जोड़ेंगे 75.5। ठीक है, 3 ऐड करेंगे 78.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 81.5। ठीक है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 84.5। ठीक है, इसमें जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य इसमें मान लेते हैं क्या, ये 8 है ना सबसे ज़्यादा, कल्पित माध्य बराबर क्या 75, अर्थात ए बराबर कितना, ए बराबर 75.5। एच यानी अंतराल, कितना का अंतराल है सबों में, तो 3 का अंतराल है, एच का मान क्या 3। ठीक है, एच हो गया 3 और ए हो गया 75.5। यहाँ ए का मान कितना रखना है 75.5 बट्टा में क्या एच क्या है 3।
ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। 66.5 XI के जगह 66.5 रखेंगे तो 75.5 66.5 में घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में आ जाएगा 6, ठीक है। माइनस में आएगा 6 में से हम कितना घटा देंगे, 66.5 में 75.5 9 4 15, हाँ कितना आएगा 9 आएगा। माइनस में 9 आएगा। माइनस में 9 में से 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 यानी -3, ठीक है। बस वही फार्मूला, अब इससे बढ़ते हुए क्रम में जीरो की तरफ बढ़ेंगे। -3 से बड़ा 2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, इससे बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, बस यहीं तक ये समाप्त। अब क्या है, तो FI और UI को दोनों को गुना करना है। 2 को -3 से -6, 4 को -2 से ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 को -1 से -3 होगा। 8 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 को 1 से गुना करें 7, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6। अर्थात ये सिग्मा FI और UI इन सबों का योगफल जोड़ेंगे 4 होगा, ठीक है। ये दोनों प्लस में जुट जाएगा और ये तीनों माइनस में जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 4, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ होता है n, इस सभी को जोड़ेंगे तो n का मान हमें कितना प्राप्त होगा, तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 30, ठीक है। 4 2 6 6 3 9 9 9 8 17 17 और 7 24 24 4 28 और 2 कितना 30, n का मान क्या आ गया 30। हमें पग विचलन विधि से हल कर लेना है, माद निकाल लेना है। अर्थात पग विचलन विधि x बराबर क्या होता है, a प्लस क्या h इंटू 1/n इंटू सिग्मा FI और UI, ठीक। इसमें मान रख देंगे और हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। a का मान 75.5 प्लस h है 3, n का मान 30, 1/30 इंटू सिग्मा FI UI कितना आ गया 4, 3 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, ठीक है। ये आ गया 75.5 प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 4/10 अर्थात 75.5 प्लस 4 में 10 से भाग देंगे 0.4, जोड़ेंगे तो 75 कितना आ जाएगा 9। महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट पूछ रहा था तो 75.9 लिख देंगे। अतः क्या इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट कितना है 75.9, ये हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है पेटियों की संख्या के अनुसार आमों के बंटन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्थात माद इसमें निकालना है, क्या निकालना है, माद संख्या ज्ञात करना है और माद ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है उस विधि को भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। हम इसमें भी बनाएंगे किस विधि से, पग विचलन विधि से ही माद निकालेंगे, ठीक है। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये इसके नीचे बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। पग विचलन विधि में हमें क्या क्या निकालना होगा, तो हमें XI निकालना होगा और उसके बाद UI निकालना होगा और इधर FI और UI निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग XI निकालें अर्थात मध्यबिंदु, इन दोनों का योगफल का आधा, ठीक है। 50 और 52 को जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। 102 में जब हम किससे भाग देंगे 2 से, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 51, क्या आएगा 51, ठीक है।
और 53 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108। 108 में का आधा कितना होगा, तो 108 का आधा होगा 54। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या देख रहे हैं, 51 है, यहाँ 54 है, कितना का अंतर हो रहा है, 3 का। ठीक है, इसमें भी 3 का ही अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 3 अर्थात जोड़ते जाएंगे। 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60। 60 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 63। ठीक है, अब इसमें ए बराबर क्या होगा, ए का मान क्या होगा। ठीक है, ए क्या होगा, तो जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है ना वो मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो 135 है, इसके सामने क्या है 57, मान लेते हैं ये क्या है ए है, ये मान लेते हैं ए है 57। यहाँ माइनस में क्या होगा 57, बटा में क्या होता है एच। एच यानी लंबाई यानी लेंथ, अंतराल, कितना का अंतराल है 50 और 52, 53 और 55। यहाँ 52 है और यहाँ 53 शुरू, अर्थात इसमें 53 भी गिनती होगा और 55 भी गिनती होगा, अर्थात 53 1, 54 2 और 55 3। 3 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है 3। तो ए बराबर हो गया 57 और एच का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये होता है एन। इस सभी को हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, चलो अब हम हल कर लेते हैं। एक्स आई 51, यहाँ 57, 51 में से 57 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में 6। 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस में 2। फिर रूल वही, इससे ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, बस ये हो गया। अब 15 को -2 से गुना कर देंगे, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा -30। 110 को -1 से गुना करेंगे तो -110। ठीक है, चलो 135 को 0 से गुना करेंगे 0, 115 को 1 से गुना करेंगे 115, 25 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50, अर्थात ये आ गया सिग्मा FI/UI बराबर, इस सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25, कितना आएगा 25। ठीक है, 115 50 प्लस में है, ये दोनों माइनस है, ये दोनों को जोड़ के ये दोनों जोड़ के घटा देंगे, आ जाएगा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, चलो अब किस विधि से हल कर लेना है, पग विचलन विधि। क्या होता है x बराबर a प्लस क्या h इंटू 1/n सिग्मा FI/UI। ए का मान कितना है, तो ए का मान है 57, एच है 3 और एन का मान आया है 400 इंटू FI/UI कितना है 25। ठीक है, 25 और 400 काटेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार में। ठीक, ये 57 प्लस 3/16। ठीक है, ये 57 प्लस 3/16, 3 में 16 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1875। जब इसमें हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 57.1875। ये आंसर हो गया। किस विधि का उपयोग किया है, तो पग विचलन विधि, तो लिख देंगे पग विचलन विधि से माध्य। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम हल कर लेंगे किस कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग को हल करना है क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वायु के सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के सांद्रण को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये SO2 की मात्रा है जो प्रत्येक घर से निकाला गया। ठीक है, कुल घरों की संख्या कुल मोहल्लों की संख्या कितनी है 30 है, इन सबों का योगफल कितना है 30 है। करा वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो हम लोग हल करेंगे। किस विधि से हल कर लेना है, पग विचलन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है,
इसमें xi निकालना है, इन दोनों का योगफल भागा 2 अर्थात आधा। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 0.02। कितना का अंतराल है तो 0.4 का अंतराल है। 0.4 इसमें सभी में जोड़ते चलेंगे जाएंगे। 0.2 में 0.4 जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, इसमें हो जाएगा 0.10। ये 0.10 में 4 जुटेगा 14। ठीक है, 0.18 और कितना 0.22। ठीक है, अब इसमें क्या है a, यहाँ पे a क्या होगा। ठीक है, देखते हैं a क्या होगा। मान लेते हैं a बराबर 0.14। ठीक है, मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं, इसमें से हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं a बराबर क्या है 0.14, a बराबर 0.14। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। h का मान कितना आया 0.04, अंतराल कितना है 0.4 का। ठीक, ये 0.14 मान लिए, h अंतराल कितना था 0.04 का। ठीक है, x आई 0.02 में 0.14 को जब हम माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 12। 0.12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 0.12 में 0.4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 आएगा, कितना आएगा 3। ये किस में आएगा माइनस में, -3 -2 -1 0 1 और ये 2, बस गुना कर देना। 4 3 12, माइनस में 9 दूनी 18, माइनस में 9 एकम 9, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 4 एकम 4, ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। यह होता है सिग्मा FI/UI। जब हम इन सबों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 31। ये होता है n का मान कितना होगा, तो n हमारा यहाँ पे होगा 30 मोहल्ला से न लेता है तो n बराबर 30। ठीक है, अब कल्पित पग विचलन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है सूत्र, a + h × 1/n सिग्मा FI/UI। ठीक, a का मान 0.14 + h 0.04 × 1/n, n का मान 30 × सिग्मा FI/UI माइनस में कितना है 31। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। देखें थोड़ा ध्यान से, 0.14 प्लस, ठीक है, ये -31 को 1 से गुना करेंगे, ये 0.04 गुने -31 बटा में क्या 30। ठीक है, 0.14, ये माइनस ये प्लस क्या होगा माइनस, 4 से इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, कितने अंक के बाद दशमलव 2 अंक, यहाँ पे 1.24। ठीक है, बट्टा में क्या 30। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा मान आ जाएगा कितना 0.041। ठीक है, जब ये दोनों आपस में घटेगा तो आ जाएगा 0.099। हम किस में मापते हैं ppm में। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, कह रहा किसी अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड को एक विद्यार्थी जिनसे दिन अनुपस्थित रहा उनका माद, अर्थात जो व्यक्ति अनुपस्थित रहा ना उसका माद दिया हुआ है, वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है दिनों की संख्या में, अब विद्यार्थियों की संख्या में क्या है बारंबारता। ठीक है, अब इससे हमको क्या निकाल लेना है, माद निकाल लेना है। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। दोस्तों
इसमें हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 0.6 से 0.10, 0.6 से यहाँ है 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, अर्थात कोई फिक्स नहीं है अंतराल। ठीक है, अंतराल इसमें फिक्स नहीं है, नीचे है इसकी बारंबारता। अंतराल फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको हल करेंगे किस विधि से? इसको हल कर लेंगे प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से हल कर लेंगे इसको? प्रत्यक्ष विधि से। दोस्तों पग विचलन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा। हम लोग कर लेते हैं इसको शॉर्ट में। किस विधि से? तो प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में क्या निकालना है? एक्स आई और एफ आई एक्स आई, बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक्स आई क्या होता है? तो मध्य बिंदु इन दोनों के योगफल का आधा। 0 में 6 जोड़ेंगे, 6, 6 का आधा कितना होता है? 3। 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा कितना होगा? 8। 10 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24, 24 का आधा कितना? 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 34, 34 का आधा 17। इन दोनों को ऐड करेंगे 48 का आधा कितना होता है? 24। इन दोनों को जोड़ेंगे 66, 66 का आधा कितना? 33। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 78, 78 का आधा कितना होता है? 39। कितना होगा? 39। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करके इसमें लिख देते हैं। 11 तिहाई 33, 10 अठे 80, 12 सते 84, 17 चौके कितना होगा? 17 चौके 68। ठीक है, 24 चौके कितना होगा? 96, 33 तिहाई 99, 39 को 1 से गुना करेंगे, ये 39। यह हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब हम इन सबों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 499। ये क्या होता है? एन, योगफल। ठीक है, इस सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। किस विधि से निकाल रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि से। क्या? माध्य। इसका सूत्र क्या होता है? तो 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये सूत्र होता है 1/n। n का मान कितना है? 40। सिग्मा एफ आई एक्स आई 499। 499 हम 40 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 12.475। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 होता है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये इस चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? इस चैप्टर के ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें क्या निकालना है? माध्य। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये बारंबारता दिया हुआ है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं शॉर्ट में ही। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से इसको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में इन दोनों का योगफल का आधा। ठीक है, एक्स आई निकालना है ना मध्य बिंदु, तो चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 55 और 45 100, 100 का आधा कितना होता है? 50। इस सबों में हम ध्यान से देखेंगे तो 10 का ही अंतर है। 50 में 10 जोड़ेंगे 60, ये 10 70, ये 80 और ये 90। अभी दोनों गुना करके इसमें लिख देना है। 50 को 3 से गुना करेंगे 150, 60 को 10 से 600, 70 को 11 से 770, 80 को 8 से 640, 90 को 3 से 270। ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, अर्थात इन सबों का योगफल। जोड़ेंगे तो 2430। इस सभी का मान क्या होता है? एन, यानी योगफल। इन सबों को जोड़ेंगे 35। ठीक है, माध्य निकालना है। किस विधि से निकालना है? तो प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो n का मान 35 गुने सिग्मा एफ आई एक्स आई 2430। ठीक है, जब 2430 में 35 से भाग देंगे आ जाएगा 69.42। प्रतिशत में है तो प्रतिशत, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त, अर्थात प्रश्नावली कौन सा? 14.5
एक होता है यहाँ पे समाप्त। 14.1 में हम लोगों किस बारे में पढ़ रहे हैं? तो माध्य के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 14.2 के बारे में, जिस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो बहुलक के बारे में। किसके बारे में जानना है? बहुलक और किसके बारे में? माध्य। बहुलक और माध्य का जब ग्राफ एक जैसा हो, ठीक है, तो उसमें बहुलक और माध्य कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो भी वीडियो आएगी अर्थात 14.2 नेक्स्ट वीडियो में आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।